मॉर्निंग दोस्तों देखिए क्या व्यू है सुबह सुबह। बादल बिल्कुल नीचे नीचे, और जब भाई मैं सुबह उठा था ना तब तो बिल्कुल ही नीचे थे। अभी तो ये है कि भाई 6:30 पौने 7 हो गए हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा रोशनी सी आ रही है ना, तो कम दिख रहा है रात। नहीं तो भाई उस टाइम तो ऐसा था बिल्कुल मतलब ये मान लो कि नीचे तक आए हुए थे। तो भाई थोड़ी देर पे उठे थे 6 बजे के आसपास। अभी चलेंगे थोड़ा घूमने रिवर के पास में। सुबह सुबह ये देखिए हम आ गए हैं रिवर के पास में, और रिवर का जो व्यू है भाई वो गजब है। सुबह सुबह इतना प्यारा नज़ारा, और भाई रात को जब इसकी आवाज़ सुन के आप सोते हो ना तो इतनी गहरी नींद आती है कि भाई 4 से 5 घंटे में ही आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो इधर देखिए आप, काफ़ी सुबह सुबह यहाँ पे लोग उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आप देखोगे बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। नहीं तो भाई रात को इतनी भयंकर हवा होती है कि आप ज़्यादा देर बाहर रुक भी नहीं सकते, आपको फुल कवर्ड रखना पड़ेगा। हवा तो अभी भी चल रही है, देखिए इधर फ्लैग से आपको दिख जाएगी। इधर देखिए ये जो फ्लैग हिल रहे ना, हवा तो है पर उस लेवल की नहीं है कि आपको तंग करे। तो भाई ये है हेलीपैड जो जिस्पा में है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं कैंपिंग वैम्पिंग करने के लिए, पर पता नहीं कई बार अलाउड करते हैं, कई बार अलाउड नहीं करते। खुद लोग भी अपर हिल्स में ट्रैवल करते हैं लाइक लद्दाख और स्पीति। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो आरपीएम होते हैं ना, जैसे नॉर्मली डीजल गाड़ी का होता है लगभग 750 के आसपास, लेकिन यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली वो 1000 हो जाता है, और वो 1000 ही रहता है। तो इससे घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बढ़ता ही है। जैसे ही आप अटल टनल को क्रॉस करते हो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप लो ऑक्सीजन एरिया में जाते हो ना तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है भाई। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान भी रखें, और इतना ज़्यादा माइंड भी ना करें इसको। तो लेते हैं अपने महादेव का नाम और गणेश जी महाराज को याद करते हैं, और करते हैं आज की जर्नी शुरू। हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः। तो निकल जाते हैं भाई यहाँ से। ये देखो भाई मौसम का नहीं पता चल रहा, धूप भी आ रही है, हल्के हल्के फ्लैक्स भी आ रहे हैं। ये जिस्पा में ये हाल है तो सोचो पासिस पे कितना बुरा हाल होगा। तो अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से वापस। और भाई ट्रैवलिंग में नहाना धोना सिर्फ एक ही तरीके से होता है, या तो आप होटल लो, अदरवाइज चुपचाप अपना हाथ मुंह धो, ड्राई क्लीन करो और निकल जाओ। तो भाई हमने भी ड्राई क्लीन की, कपड़े चेंज किए, निकल रहे हैं हम यहाँ से मनाली की तरफ। तो आपको यह दिखाते हैं यहाँ से मनाली की तरफ कितना टाइम लगता है और कितना डिस्टेंस है, और क्या क्या चीज़ें हम रास्ते में एंजॉय कर सकते हैं। तो हम रुके हुए थे जिस्पा हेलीपैड पे, और हेलीपैड से अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये रास्ता बस मान लो हार्डली 100 मीटर क्या 50 मीटर चलते ही सीधा मेन रोड से कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ से ये सामने मेन रोड चल रहा है, जो होटल्स दिख रहे हैं मेन रोड के, देख पाओगे आप। जिस्पा में तो भाई इतने होटल्स वगैरह, कैंपिंग इतनी हो गई है, मतलब पहले के मुकाबले कम से कम भी मैं कहता हूँ 10 गुना हो चुके हैं। जो लोग 5-7 साल पहले आए होंगे ना, उसमें और आज में दिन रात का फर्क है। और भाई नज़ारे जो है ना यहाँ के अति सुंदर। और आज तो हल्का सा क्लाउडी, कहीं नीला आसमान मिक्स सा चल रहा है। पर एक सबसे जो बड़ा इश्यू होता है ना, वो होता है हवा का। यहाँ पे हवा आप देखोगे कंटिन्यू चलती रहती है, और ये तो जो हवा चल रही है ना अभी, ये तो बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल हवा है। अगर आप वैसे काउंट करोगे ना भाई, शाम को तो ऐसा होता है कि आप बाहर बैठ ही नहीं सकते। बादल नीचे आते हैं ना, बिल्कुल नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ते हैं। सुबह सुबह जब इनको देखना है क्या मज़ा आता है भाई, दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। और ये देखिए भाई एक से एक आलीशान होटल कैफेज बन गए हैं, गजब है भाई। ये एरिया बहुत डेवलप हो रहा है, चमक रहा है भाई। जब से टनल बनी है ना उसके बाद तो इस एरिया में के पर लग गए हैं और हवा में उड़ता है। नहीं तो उससे पहले भाई बहुत लिमिटेड कैंपिंग साइड होती थी और कुछ चुनिंदा होटल थे सिर्फ। और अब तो मैं देख रहा हूँ भाई हर राउंड में मुझे ही 1-2 नई प्रॉपर्टियां दिख जाती है। और ये रास्ता भी भाई बिल्कुल बहुत ही बेहतर हो रखा, पूरा डबल रोड है, कहीं कोई ऐसा इशू नहीं आता। बीच में सिर्फ आधा 1 किलोमीटर जब जो पहाड़ी के टॉप के पास से चलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पर इतना नहीं है कि आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की परेशानी आए। और यहाँ पे ढाबे वगैरह ये देखो छोटे यहाँ पर जो छोटे ढाबे होते हैं उस पर मैक्सिमम आपको लोकल फूड ज़्यादा मिलता है, जैसे थुप्पा है, मोमोज है, और भाई अपना
एक और चीज़ खाते हैं, उसको कुछ पता नहीं मेरे को, नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, वो मिलता है। तो किसी को अगर याद आता है तो भाई बता देना मैसेज करके, हम कई बार भूल भी जाते हैं चीज़ों को, हर चीज़ याद नहीं रह पाती। पर नज़ारे देखिए आप सुबह सुबह, और आप इतनी सुबह सुबह निकल जाओ ना। अभी भाई टाइम हुआ है 7:30, तो सोचो इतनी सुबह सुबह। अभी तो लोगों ने ट्रैवल करना शुरू नहीं किया, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई अपनी गाड़ी पे सामान लोड कर रहा है, आगे जाने की तैयारियां हो रही है। अटल टनल है 58, मनाली है 91 और कुल्लू है 133 और चंडीगढ़ है 389। तो भाई ये देख लो 90 किलोमीटर यार क्या होता है। आप मतलब ये मान लो सही चलोगे तो 2-2.5 घंटे में आप आराम से मनाली पहुंच जाते हो। और अगर आप मान लो जैसे बारालाचा या वहां जाना चाहते हो तो मैक्सिमम 4 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी डेस्टिनेशन पे होते हो। तो अगर आप भाई नहीं रुकना चाहते यहाँ पे तो भी आप सेम डे वापसी कर सकते हो, सिंकुला पास से भी और बारालाचा पास से भी। पर उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ देखो भाई बीच में एक ऐसा एरिया आता है जहाँ लगता है कि पत्थर बाद में लाके गाड़ियों से डाले हुए हैं। तो ये चीजें भाई अद्भुत है, यही है प्रकृति की माया। निकलने के बाद भी काफी सारे कैंप्स हैं अंदर, बहुत सुंदर कैंप्स है सारे रिवर साइड। तो भाई यहाँ पे लोगों ने कैंप्स में पैसा वैसा काफी लगाया है ताकि उनको वेल डेकोरेट कर सकें और बहुत अच्छे मैनेज किए हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई एक नाइट तो यहाँ की बनती ही है। भाई आप जिगजैग करके एकदम फटाक से ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ के, 2-3-4 टर्न है ये, और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रास्ता कंजेस्टेड होता है, थोड़े से मतलब आधा 1 किलोमीटर के लिए। बाकी पूरा रास्ता आप देख लो कितना चौड़ा है कि 2 गाड़ियां हो या चाहे 2 ट्रक हो, बस हो, सब आराम से निकल सकती है। थोड़ा सा टॉप में चल रहे हैं ना, तो आप देखो जो आसपास की पहाड़ी है ना बिल्कुल इक्वल सी दिख रही है। लेकिन ये बस थोड़ी सी दूर चलेंगे, केलोंग के बाद एकदम डाउन आएंगे और फिर हम जैसे ही टांडी पहुंचेंगे तो बिल्कुल रिवर बेड पे पहुंच जाएंगे। पर इस एरिया के नज़ारे देखो भाई, कैसे फूल खिले हुए ना येलो, और ये एरिया बहुत ग्रीन है भाई। पहले जब मैं एक्चुअली मैंने 2-3 बार आया और मैं तीनों बार ही ड्राई टाइम पे आया हूँ। तो जब सूखा हुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार यहाँ तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होनी, और भाई यहाँ तो हरियाली का नामो निशान नहीं है, या फिर स्नो ही देखी है हमने। पर अब तो भाई क्या जन्नत लग रही है, ये भी जगह पूरी की पूरी ग्रीन है। तो नीचे देखिए कैसे जिगजैग रोड है, और ये एकदम सीधा लो हाइट पे लेके चले जाएंगे। स्टिंगरी आएगा यहाँ पे पहले, स्टिंगरी के बाद हम चले जाएंगे केलोंग में, और केलोंग के बाद चले जाएंगे सिसु की तरफ। सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हुए हम पहुंचने वाले हैं केलोंग। तो केलोंग में भाई आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती। जो लोग लद्दाख वगैरह जा रहे हैं, चाहे वो बारालाचा की तरफ से जा रहे हैं चाहे सिंखुला की तरफ से, तो यहाँ से अपना तेल वगैरह रिफिल करा लें। उसके बाद खाने का सामान है, पीने का सामान, जो भी आपको XYZ चाहिए वो सब कुछ आपको यही मिलता है। तो नज़ारे बेहद ही खास हो रखे हैं आजकल, क्योंकि बादल भी है, थोड़ा मौसम भी ठंडा है, तो मज़ा आ रहा है इस एरिया में ट्रैवल करने का। केलोंग से गुजर रहे हैं धीरे धीरे। और भाई जो केलोंग का मेन बाज़ार है वो नीचे है, बस स्टैंड भी नीचे है, पीछे से रास्ता जाता है। लेकिन अभी जो मेन रोड पे है उस पर भी भाई काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह, मेडिकल स्टोर वगैरह, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। पर जो इस एरिया में भाई आज मुझे व्यू दिख रहे हैं ना, क्योंकि अब वो एरिया पूरा ये मान लो कि 7-8 महीने बाद आपको अगर अचानक एकदम पूरा ग्रीन दिखता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और जाते वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं फटाफट गया था, तो उस टाइम इतना एंजॉय कर नहीं पाया था। इस एरिया का लास्ट पेट्रोल पंप, अगर आप लद्दाख वगैरह जा रहे हो तो इस पंप के बाद आपको सीधा या तो करू में मिलेगा या फिर लेह की तरफ मिलेगा। बीच में आपको पेट्रोल पंप वगैरह, डीजल पंप नहीं मिलते। तो जो भी है अपना यहाँ से रिफिल वगैरह फुल करा के तभी निकले। हम पहुँचने वाले हैं टांडी, और टांडी से पहले ये देखिए जो राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है, तो ये जाता है उदयपुर की तरफ, कलाड़ किश्तवाड़ की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ से आप अगर वहाँ से आते हो तो राइट जा सकते हो। ये है त्रिलोकीनाथ, जो टेम्पल मैं बता रहा था वो त्रिलोकीनाथ का टेम्पल है। तो उसके लिए आप यहाँ से ऊपर चले जाते हो। टनल पड़ती है 30 किलोमीटर, कोकसर है 36 किलोमीटर, मनाली है 63 किलोमीटर और सिसु है 23 किलोमीटर। पर भाई आप बाकी छोड़िए, जो पहाड़ों पे बादलों की परछाई पड़ती है ना,
तो जो रिफ्लेक्शन आता है ना वो एक अलग ही है। देखो भाई क्या कलर निकल के आ रहे हैं ना। तो ये देखिए सामने आ गया टांडी, जहाँ पे संगम है दो नदियों का, चंद्रा और भागा। तो इसको आगे जाके चंद्रा भागा बोलते। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जो इधर से हमारे साथ चल रही है भागा रिवर है, और जो चंद्र ताल से आती है वो चंद्रा रिवर है। तो ये सामने वाली जो है ये चंद्र और भागा सामने जो आपको मिलती हुई दिख रही है ना, ये देखिए ये है चंद्र भागा का मिलन। तो इसका एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग कैंपिंग करना चाहते हैं इसके पास में ही कैंपिंग लोकेशन है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये है वो संगम, और इधर आप देखोगे इस पुल के दोनों साइड में ना काफ़ी सारी कैंपिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है। तो आप यहाँ आके अगर कैंपिंग करना चाहते हो तो कैंपिंग कर सकते हो, कैंपिंग एंजॉय कर सकते हो। वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने यहाँ 2-3 बार कैंपिंग की भी है भाई। बहुत ही सुंदर नज़ारे, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत कम होते हैं। पहुँचने वाले हैं यांगला स्नो पॉइंट, और भाई इस टर्न के बाद नज़ारे कुछ अलग ही हो जाते हैं। और यांगला स्नो पॉइंट के लिए हमें जाना पड़ता है नीचे, पर भाई अभी तो देखो स्नो इस एरिया में तो कहीं है ही नहीं, तो यांगला में भी नहीं है। पर बाकी जो नज़ारे हैं वो बेहद ही शानदार हैं। ये देखिए, और वो जो नीचे आपको एक खाली ग्राउंड सा दिख रहा है उसी को बोलते हैं यांगला स्नो पॉइंट, और इस विलेज का नाम है यांगला। रियलिटी में देखो इस एरिया में आप ट्रैवल करोगे ना, आपको लगेगा यार मनाली से बहुत बहुत बेहतर है ये एरिया। बिकॉज ऑफ देखो, एक तो ग्रीनरी इतनी है, दूसरा ट्रैफिक नहीं है, और तीसरी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ नहीं रुकना, वहाँ नहीं रुकना, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। वो मतलब रेस्ट्रिक्शंस है ना। आप रिवर के पास में जाइए, आप आराम से नज़ारों में फ़ोटो खींचिए, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। एरिया में देखो आप बहुत ग्रीन मिलेगा। और ये एरिया भाई खेती वाला एरिया है, तो बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पे होती है। यहाँ मटर होती है, गोभी होती है भाई, अपना और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ब्रोकली है और सेब भी होता है। सुबह भाई थोड़ा सा एक दे दिया ब्रेक, हम रुक गए थे अजय भाई के पास इको कैंप में, जो सिसु से लगभग 8 किलोमीटर आगे था। और ये देखिए भाई यहाँ सामने है हैंगिंग ग्लेशियर। ये जो है ना, ये देखो कैसे हैंग हो रखा है, और ये गिरता रहता है। कहाँ पे है ये देखिए, ये वाला है, ये गिरता रहता है, तो बार बार धड़म से आवाज़ आती है। दिन में 1-2 बार तो गिर ही जाता है, हल्का फुल्का चलता ही रहता है। और भाई ये है भाई के कैंप्स। व्यू देखिए क्या शानदार है ना चारों तरफ का। तो ये भाई के कैंप्स है। अगर आपको कैंप्स के रिगार्डिंग कोई क्वारीज है इस एरिया में रुकने की, सिसु या सिसु से आप आगे जा रहे हो जिस्पा की तरफ, तो रास्ते में रुकने की ख्वाहिश है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे है। और इससे ऊपर जो आप देखोगे ना, वो एरिया जो दिख रहा है सामने, वहाँ पे इनके अपनी कॉटेज भी है, तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। उसका रास्ता ऊपर से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऊपर है, तो काफ़ी सुंदर है। वहाँ तो मैंने स्टे किया, वो तो ज़बरदस्त है भाई। तो जब भी आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हो ना कुछ नया मिल ही जाता है आपको मसाला। तो भाई अभी मैं अजय भाई के पास बैठा था, अजय भाई ने बताया कि उसने है ना अभी स्टार्ट की है जो इस एरिए की, पूरे की, मनाली की भी जो लॉन्गेस्ट जिप लाइन है, 1 किलोमीटर लंबी जिप लाइन भाई ने की है। तो अभी अब वहाँ पे भी जाएंगे, वो भी देखेंगे उसका कैसा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो मैं महिवाल भाई आएंगे ना उस दिन, हम दोनों ही जाएंगे, तब जाके करेंगे। पर अभी फ़िलहाल उसको देख के आते हैं किस टाइप की है और कितना लंबा पैच है और वहाँ से नज़ारे कैसे हैं। तो दोस्तों आप निकल गए हैं यहाँ की कैंपिंग साइट से, इको कैंप्स। और जिनको नंबर चाहिए वो भाई इसको जूम कर लीजिए, ये देखिए ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं मिलवा देता हूँ अजय भाई से। ये है अजय भाई, इको कैंप के ओनर, और इनकी साथ में ही एक कॉटेज भी है जिसका नाम इको होम स्टे है। तो दोनों ही इनकी है, वो आप हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। और कैंपिंग साइड मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई दी है। और हम अभी खड़े हुए हैं जो हिमाचल की सबसे लॉन्गेस्ट जिप लाइन है ना भाई, इसका एडवेंचर अलग ही लेवल का है। ये देखिए आप, बिल्कुल रोड से स्टार्ट होती है, ये रोड है, रोड से स्टार्ट होती है और ये पूरी वैली को क्रॉस करते हुए वो जो दूसरी वैली है ना, उस वैली के मिड में जाके हैंग होती है। वहाँ से वापस आप आते हो और नीचे ये देखिए, यहाँ पे आपको अगर पोल दिख रहा है ना, तो ये पोल देखिए, इस पोल पे आप वापस आ जाते हो। तो भाई ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एकदम ही डिफरेंस है। देखो जिप लाइन आपने की होगी, लेकिन इस टाइप की वैली में नहीं की, क्योंकि नीचे देखिए आपको रिवर कितनी नीचे दिख रही होगी ना। तो सबसे पहले कैरवेनर, हार्नेस और पुली, 3 चीज़ें इसमें यूज़ होती है। सेफ्टी वाइज 100% सेफ़ होती है, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि इम्पोर्टेंट हार्नेस लगाते हैं, यूज़ करते हैं।
तो अभी देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है इन भाइयों का। तो भाई को रख कर दिया रेडी। भाई लगता है धमाल होने वाला है। कर देना चकते। तो पहले आशीष भाई जाके दिखाएंगे, उसके बाद ये दोनों भाई जाएंगे, तभी देखते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस है। पहले भाई गाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है और क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें समझाते हैं, गाइड करते हैं और उसके बाद निकलेंगे। अभी ये देखिए भाई गए भाई। ओ भाई ये देखिए। तो भाई रेडी हो दोनों? सत श्री अकाल। तो भाई हो गए एक्साइटेड है, क्योंकि भाई इतनी लॉन्गेस्ट बहुत कम लोगों ने की होगी। तो अभी भाई निकल रहे हैं और फिर भाई निकलेंगे, तो इनका भी एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होगा। तो भाई यहाँ से जा रहे हैं, आप देखते हैं भाई। 1 2 3 ये देख। ओ भाई साहब, हवा देखो कितनी तेज लग रही है ना कपड़ों पे। 1 2 3 तो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सिसु की तरफ और अटल टनल की तरफ। बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो मैं कह रहा था ना कि सिसु से 7.5 किलोमीटर है, वो एक्चुअल में सिसु से 9.5 किलोमीटर के आसपास है। तो 9.5 किलोमीटर आगे जाके ही आपको जिप लाइन मिलती है और वहीं पे फिर इको कैंप्स है। तो सामने दिखने लग गया है सिसु, और सिसु से हम अभी 5-6 किलोमीटर पहले ही, पर काफ़ी दूर से ही सिसु दिखना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए नज़ारे बहुत ही शानदार हैं इस एरिए के। तो भाई अब तो ये जगह है ना स्विट्जरलैंड जैसी दिख रही है, बिल्कुल ग्रीन, ऊपर से स्नो कवर्ड माउंटेन। मज़ा आ गया मतलब ड्राइव करने में। सुबह सुबह की ऐसी जगह अगर आपको ड्राइव करने को मिल जाए, और भाई जो लोग मनाली से आते हैं तो मनाली से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप डे बेसिस पे अटल टनल देखने आते हो, तो अटल टनल से सिसु सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। सिसु में अगर आप स्टे का ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो भाई स्टे के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छे होटल्स। कैंपिंग साइट तो खैर सिसु में कम है थोड़ी, लेकिन होटल्स बहुत है भाई, बहुत। तो हम पहुंच चुके हैं सिसु के अंदर, और ये है सिसु हेलीपैड, जहां पे आप बहुत सारी गाड़ियां खड़ी देखोगे। यहाँ पे एक्टिविटीज़ ढाबा वगैरह काफ़ी है, जिप लाइन है, यहाँ पे आपका बंजी जंप है, एक स्कूटर वगैरह होता है वो है। और अभी भाई जो बोटिंग थी, बोटिंग अभी स्टार्ट की नहीं है। अभी ये देखो ये सफाई कर रहे हैं, शायद इसकी सफाई करेंगे और उसके बाद इसमें पानी भरेंगे। तो ये है, और सामने दिख रहा है आपको एक प्यारा सा वाटरफॉल। ये है भाई सिसु वाटरफॉल। तो सिसु वाटरफॉल जाने के लिए आपको जिप लाइन यूज़ करनी पड़ेगी, और वहाँ से फिर पैदल ट्रैक है थोड़ा सा, तो पैदल ट्रैक करके आप वहाँ तक जा सकते हो। और यहाँ से होती है एंट्री सिसु हेलीपैड के लिए। पर भाई आजकल लोग बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो जब स्नो का दौर था ना तब तो लोग बहुत आते थे। अब तो सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो इस नेचर का मज़ा लेना चाहते हैं। गजब है, इस एरिया में ब्यूटी तो बहुत है भाई। पर एक्टिविटीज़ देखो, अब जैसे स्नो चली गई ना, तो स्नो के बाद स्नो की एक्टिविटी कम हो जाती है। और ये है लाहौल गेट जिसको बोलते हैं। तो अब हम इससे निकल रहे हैं वापस। पर जो यहाँ की ट्री लाइन्स है ना वो गजब है। आप देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये हर सीज़न में आपको अलग अलग तरीके की ट्री लाइन्स दिखती है। क्यों? क्योंकि अब ये बिल्कुल ग्रीन दिख रहे हैं, एक बार बिल्कुल ड्राई दिखेंगे और एक बार येलो शेड में दिखते हैं। और जब येलो शेड में दिखते हैं तब तो अलग ही फील आता है इनमें। तो सामने दिखने लग गई है अटल टनल, और अटल टनल से हम पहले जाएंगे ऊपर पीस कैफ़े, वो ऊपर दिख रहा होगा आपको इस तरफ, ये देखिए इधर जाएंगे और उसके बाद फिर वापस अटल टनल पे आएंगे। और अब देखिए इस एरिया में तो खेती शुरू हो गई है। नीचे दिख रही है आपको सामने अटल टनल। मैं पहले ही ऊपर आ गया क्योंकि 2 रास्ते हैं, उधर से एक इधर से। तो जो इजी वाला है वो उधर से है, तो उधर भी आपको दिखा देंगे। तो सामने दिख रहा है पीस कैफ़े। अभी जाके मिलते हैं थोड़ी देर भाई से और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी भाई निकल रहे हैं यहाँ से। मौसम इतना ख़राब है कि बाहर से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। आप खुद देखो हवा कितनी भयंकर चली हुई है। तो
अभी निकलते हैं नीचे की ओर। और ये देखो कुछ हेलीपैड टाइप में बना रहे हैं नीचे, पता नहीं क्या बना रहे हैं, शायद हेलीपैड ही बना रहे हो कुछ चीज़ है ना। लोग, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं काफ़ी पिछले युद्ध के बाद काफ़ी लोग एक बात को पूछते हैं, क्या हिमाचल सेफ़ है? भाई हिमाचल में क्या हुआ था, हिमाचल 100% सेफ़ है। अगर आप मैप में भी देखोगे तो हिमाचल बिल्कुल अलग से है जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल अलग साइड में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई भी सेफ्टी इशू नहीं है। देखो हम सोलो ट्रैवल करते हैं और दुनिया भर के टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप का कोई भी इशू यहाँ तो नहीं लगता हमें, किसी भी प्रकार का। जैसे मनाली हिमाचल पहले था वैसे के वैसा ही है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई उस चीज़ का इफेक्ट था ही नहीं कभी भी। दिखने लग गया है मेन रोड, और ये रोड भाई आगे जाके कोकसर जाता है, रोहतांग पास जाता है, काजा जाता है और चंद्रताल लेक। तो ये चारों के लिए यही एक कनेक्टिव रोड होता है। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर के धीरे धीरे अटल टनल के लिए हम यू टर्न मारेंगे यहाँ से और वापस आ जाएंगे अटल टनल को। होती थी ना यहाँ पे, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी, और अब लोग यहाँ पे मैक्सिमम जो आते हैं वो रिवर साइड के लिए आते हैं। अब आराम से रिवर साइड एंजॉय करते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं टनल के अंदर। तो जो अगर आप ये कहो ना कि एक बड़ा चेंज क्या होता है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्टों में सबसे बड़ा चेंज है। जैसे ही आप टनल क्रॉस करोगे ना, अब देखो आप यहाँ पे हवा कितनी भयंकर है, और दोनों के वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, हर चीज़ अलग है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत कम दिखाई देगी ना, लेकिन जैसे ही हम टनल को क्रॉस करेंगे ना, तो एकदम सब कुछ अलग सा हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ही डिफरेंट होता है। एक तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो है हवा, तो हवा से पीछा छूट जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है भाई, कल्चर भी डिफरेंट है। तुम्हें चलते चलते एकदम अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, किसी गाड़ी की लाइट नहीं जल रही थी, कुछ नहीं। वो तो ये कि अचानक एकदम सब ने हल्के हल्के ब्रेक मारे, तो ब्रेक लाइट सब की दिखी और लाइट जला दी। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो भाई अगर टनल वगैरह से आप गुजर रहे हो तो अपनी लाइटें ऑन रखो, चाहे बेशक लाइट जली हुई है नहीं जली हुई, बाद में बंद कर दो, कौन सा बिल आ रहा है उसका। तो ये देखिए, जैसे ही हम मनाली की तरफ निकले ना, तो माहौल बिल्कुल ही अलग है। जैसा ऐसा लग रहा है कि या तो बारिश हुई तो नहीं है अभी, पर बारिश कभी भी हो सकती है। और आज हो चुकी है भाई 4 जून। 4 जून में भी ये हाल है। आप देखोगे चारों तरफ कितने क्लाउड है, लग तो प्यारा रहा है। और भाई ये देखो हल्की हल्की बारिश भी आ रही है जो हमारे शीशे पे गिर रही है। मनाली तो अब भी आए हैं तो भी भाई बारिश का ही माहौल लग रहा है। तो मुझे लगता नहीं है अब ये मौसम सुधरे। और ठंड भाई काफ़ी बढ़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ सिसु से भी ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि वहाँ पे मौसम क्लियर था, धूप वगैरह थी बीच बीच में और थोड़ा सा क्लाउडी था, पर यहाँ तो क्लाउडी नहीं, यहाँ तो मौसम पैक है बिल्कुल। इस सिसु में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं रुक पा रहे, क्योंकि भाई यहाँ का जो माहौल बना हुआ ना वो अलग ही है अभी तो फिलहाल। देखियो क्या नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से। भी माहौल वैसा ही बना, और पर बारिश तेज़ हो गई है। तो उस टाइम जब हम निकले थे 1 ही मिनट पहले बारिश बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग बढ़िया अपना मस्त हो गए फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे। पर आप देखोगे चारों तरफ क्लाउड कितने भयंकर हो रखे ना, और बिल्कुल नीचे आए हुए हैं क्लाउड। तो माहौल पूरा बदला हुआ है मनाली की तरफ से, और बारिश बढ़ चुकी है और शायद हो सकता है और भी ज़्यादा तेज़ हो जाए। अब निकलते हैं वापस और धीरे धीरे इन नज़ारों का आनंद लेते हुए, और हल्की हल्की बारिश का, क्योंकि अभी बारिश हल्की है, इतनी तेज़ अभी स्टार्ट हुई नहीं है, पर हो जाएगी जिस हिसाब से लग रहा है ना मुझे। पड़ी हुई अपनी ब्लैक बीटल, तो इसको निकालते हैं। कुछ लोग दोस्तों बोलते हैं कि भाई अपने वाइपर चेंज करा लो, बार बार इसमें बड़ी गंदी आवाज़ आती है। भाई एक्चुअल में है ना, मैंने बहुत बार चेंज करा है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं ना, और ठंड में रहने के कारण क्या होता है, ये रबड़ जो होती है सूख जाती है, और ये फिर ये आवाज़ करती ही करती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड में रबड़ बिल्कुल सूख के टूटना शुरू कर देती है, इसलिए ये ऐसे आवाज़ करती है। क्योंकि अगर वाइपर ब्लेड ख़राब होता है ना, तो ब्लेड में क्या प्रॉब्लम आती है, ब्लेड ऐसे पानी को हटाना बंद कर देता है, आवाज़ नहीं करना स्टार्ट करता। पर ये बार बार बीच में से जो टूट जाती है ना, उसके कारण होता है। चलो छोड़ो यार इन चीज़ों को, आप इंजॉय कीजिए नेचर का। क्या ज़बरदस्त हो रखा है माहौल यहाँ तो भाई, माहौल ही बदला हुआ है। उस तरफ कुछ और माहौल था और इस तरफ कुछ और माहौल है। खूबसूरत नज़ारों का दीदार करते करते हम पहुंच गए हैं धुंधी, और धुंधी से अब जाएंगे हम सोलांग वैली। तो आजकल भाई एक जो कल्चर चल गया है ना, कहीं भी रुक के खाना बनाने का, ये अलग ही लेवल का हो गया अब लोगों के बीच में। हर जगह ही है ना, आपको मतलब मैं कह रहा हूँ सैकड़ों लोग मिलते हैं जो खाना बना रहे होते हैं बीच में रुक के कहीं भी।
तो अच्छी बात है यार, ये एक अच्छा कल्चर है और एक चीप वे है ट्रैवल करने का, तो करना चाहिए। पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली और आपको देखोगे दूसरी तरफ सामने वाले पहाड़ पे जो है ना, वो ऐसा लग रहा है धूप आई हुई है, तो मौसम बिल्कुल क्लियर बता रहा है, लेकिन इधर हो रही है बारिश, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अब कुछ लोग मनाली में बैठ के कहेंगे नहीं भाई इधर तो बारिश हो ही नहीं रही, तुम ऐसे ही झूठ बोलते हो। तो भाई देखो हर 2 किलोमीटर बाद मौसम चेंज हो जाता है, तो हम वहाँ की बता रहे हैं जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं। और आज हो चुकी है 4 जून और 4 जून तक ऐसा हाल है भाई मौसम का, नहीं तो इस टाइम तो ऐसा क्लियर मौसम होता था। तो सोलांग वैली पहुंचने वाले हैं, हल्का सा लगा हुआ है ट्रैफिक, तो वो एक्चुअल में सोलांग वैली में काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती है ना एक साथ, तो दोनों साइड में पार्किंग हो जाती है, उसके कारण थोड़ा सा ये ट्रैफिक हो जाता है। पहुंच चुके सोलांग वैली, 2 मिनट लगी भाई, जाम हल्का फुल्का था, वो जो चलता हुआ जाम होता है, पर सोलांग वैली में फिर भी काफ़ी अच्छे खासे लोग हैं। देखिए काफ़ी लोग हैं, जो यहाँ पता नहीं क्या कोई फंक्शन चल रहा है क्या, काफ़ी लोग इकट्ठे हैं इस कोने में, इस कॉर्नर में इकट्ठे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं। अरे तो एकदम शानदार है, पर बारिश भाई अभी यहाँ पे भी नीचे भी स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी देर, क्योंकि मैं 10-15 मिनट रुका है यहाँ पे सोलांग वैली, तो उसमें भाई पहले बिल्कुल हल्की हल्की थी और अब काफ़ी हैवी होती जा रही है धीरे धीरे, तो ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने कपड़े वगैरह वोलन्स वगैरह लेके आए, जैकेट्स लेके आए, क्योंकि पहले बीच में टेम्परेचर ऐसा हो गया था कि आपको वोलन्स या जैकेट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर अब भाई ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार 3-4 दिन मौसम ख़राब रहा है ना, तो उसके कारण ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। तो रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, जैसे सुबह शाम अगर आप कहीं निकलते हो तो आपको जैकेट की ज़रूरत है, और दिन में भी अगर धूप नहीं है तो 101% आपको स्वेट शर्ट और जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी। देखोगे ऊपर की पहाड़ियों पे फ्रेश स्नो दिख रही है कहीं ना कहीं, मतलब अभी भी स्नो रोहतांग पास या उसमें हो सकती है, तो ऊपर हिल्स में, अपर हिल्स में हो रही है, इसका मतलब काफ़ी तभी भाई ये ऐसे दिखनी शुरू होती है। रेगुलर टेम्परेचर गिर रहा है और बारिश हो रही है, तो 101% होता है कि अपर हिल्स में, तो जैसे रोहतांग हो गया, सिंकुला हो गया, बारालाचा हो गया, इनमें बर्फ़ आती ही आती है। कुल्लू की तरफ तो मौसम क्लियर लग रहा है, और जैसे जैसे हम मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो बारिश भी बिल्कुल हल्की हल्की हो गई है, और अगर आप रोड देखोगे तो बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। तो भाई सोलांग वैली से ऊपर तो अच्छी खासी मतलब बारिश हो रही है, लेकिन इस एरिया में अभी बिल्कुल हल्की है। यही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे लगा हुआ है जाम, तो जाम धीरे धीरे चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शायद लगता है कि हमें 10 से 15 मिनट लगेंगी माल रोड पहुंचने में, और ये जाम की वजह होती है, बीच बीच में गाड़ियां लगी हुई हैं जगह जगह, और बीच में कुछ जगह काफ़ी कंजेस्टेड है। रात को पहुंच चुके थे होटल, तो गाड़ी लगाई हुई थी यहाँ पे, अभी होटल से कुछ सामान वामान लेके आए थे, बस अभी नहाना धोना है और रेडी हो जाएंगे। तो ये है सामने अपना होटल हिमताज। जो लोग बजट प्रॉपर्टी में ढूंढ रहे हैं ना, तो भाई बजट के लिए तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, मतलब 1000 से लेके 1700-1800 तक आपको काफ़ी अच्छे रूम मिल जाते, कई क्वालिटी के रूम हैं। तो वो दिखाते हैं अभी अंदर चल के, तो आपने पहले भी देखा ही होगा, मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे स्टे करता हूँ। अभी चलते हैं अपने रूम में, आराम से थोड़ा नहाते धोते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई रूम में तो आ गए, हाँ लाइट भी नहीं जलाई मैंने, अभी चाबी डालनी पड़ेगी उसमें, तभी चलते हैं थोड़ा बाहर। भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, मज़ा आ जाता है साला। सामने रिवर है, इधर चलता हुआ रोड दिखता है, और उधर देखिए। पर भाई मौसम आज भी क्लाउडी ही है, तो कोई भरोसा नहीं है कि बारिश भी हो जाए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से पता ही नहीं भाई इस मौसम को क्या हो गया। रो देखो सामने लगी हुई अपनी ब्लैक बीटल। तो तारीख हो चुकी है आज 6 जून, और भाई मौसम अब बिल्कुल क्लियर हो गया, हल्का फुल्का कहीं क्लाउड है, नहीं तो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। हम आ चुके थे वापस होटल में, और होटल में नरेंद्र भाई के पास है, अपनी गाड़ी धुलवा के बिल्कुल कर दी है रेडी। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ, इस प्यारी प्यारी शाम के साथ कर देते हैं इस वीडियो का एंड, और आपको मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो।